आज हम लोग संस्कृत में पत्र सीखेंगे जो 2027 में 2026 में बिहार बोर्ड के लगभग पूछने की लगभग 99% संभावना है। उसी को हम लोग लेकर आए हैं। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आप बहुत निश्चित रूप से समझ जाइएगा, कैसे सरल भाषा में इसको समझाया गया है। और 2026 में बिहार बोर्ड क्लास 10th में जो आप एग्जाम देने जा रहे हैं, उसमें आपका लगभग 99% इसमें आने के बहुत से बहुत ज़्यादा चांस है। और इसको हम लोग देखेंगे और सीधा-सीधी 8 नंबर हम लोग प्राप्त कर लेंगे। आप सोचिएगा ये वो पढ़कर थोड़ी ना 8 नंबर आ जाएगा, लेकिन 4 नंबर आएगा। इसमें हम लोग 5 के सवाल लेकर आएंगे, जिसमें से आपको 8 नंबर फिक्स रहेगा संस्कृत में। चलिए बिना समय गवाए हम लोग देखते हैं इसको कैसे, और बहुत आसान से समझेंगे। ध्यान से देखिएगा, 2 दिन के अवकाश के लिए अवकाश, ध्यान से देखिएगा, हम लोग इसको अपने हिंदी में छुट्टी कहते हैं और संस्कृत में किसको कहते हैं? छुट्टी को क्या कहते हैं? अवकाश कहते हैं। तो छुट्टी को यहाँ पर जानते हैं कि ये यहाँ पर जो छुट्टी जो होता है, छुट्टी को हम लोग क्या कह देते हैं? अवकाश कहते हैं, अवकाश कह देते हैं। तो छुट्टी को हम लोग संस्कृत में अवकाश कहते हैं। चलिए, तो वही चीज़ कर रहा है, 2 दिन के अवकाश के लिए प्रधानाध्यापक को आवेदन पत्र लिखना है। चलिए, मान के चलिए आपको आचरण प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए या छुट्टी के लिए या अंक प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए कोई भी अगर प्रधानाध्यापक के पास पूछता है, मात्र हम लोग यही डाटा लिखेंगे और कहाँ क्या चीज़ चेंज करना है, वहाँ पर भी हम लोग देखेंगे। चलिए, यहाँ ध्यान से देखेंगे। देखते हैं हिंदी में हम लोग लिखते हैं सेवा में, लेकिन संस्कृत में क्या लिखते हैं? सेवायम। सेवायम मतलब हो जाता है हिंदी में सेवा में। उसके बाद में श्रीमंत मतलब श्रीमान से, श्रीमन्तः प्रधानाचार्य महोदयः, यानी कहने का मतलब श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय हिंदी में कहते हैं, लेकिन संस्कृत में क्या कहेंगे? श्रीमन्तः प्रधानाचार्य महोदयः। चलिए, उसके बाद में उच्च विद्यालय मुजफ्फरपुर, हाई स्कूल नहीं लिखेगा। हाई स्कूल जो होता है अंग्रेजी शब्द होता है, इसलिए हम लोग हिंदी में यानी क्या करते हैं? उच्च विद्यालय लिखते हैं। तो आपको जहाँ विद्यालय है वहाँ का नाम लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या लिखना है? शिवायम श्रीमंत प्रधानाचार्य महोदयः उच्च विद्यालय मुजफ्फरपुर, जहाँ आपका स्कूल कॉलेज होगा वहाँ पर लिखिएगा। उसके बाद में यहाँ पर देख रहे हैं विषय। विषय में हम लोग क्या है, जो क्वेश्चन में करेगा वही यहाँ पर विषय रहेगा। विषय में क्या कर रहा है? दिन दृश्य अवकाश सार्थम प्रार्थना पत्रम, यानी 2 दिन के छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र, यानी 2 दिन के छुट्टी के संबंध में। फिर से दृश्य यानी अवकाश मतलब होता है छुट्टी के, और प्रार्थना मतलब जनरेट करते हैं। उसके बाद में महाशय, महाशयः, महाशय यहाँ पर लिखे हैं। उसके बाद में नीचे से लिखेंगे सविनय निवेदन अस्ति, मतलब सविनय निवेदन है। अस्ति मतलब क्या होता है? अस्ति मतलब जो होता है, अस्ति मतलब होता है, अस्ति मतलब क्या होता है, यानी सविनय निवेदन है। यत मतलब होता है कि, यत मतलब क्या होता है? कि, यत मतलब होता है कि, वही चीज कर रहा है। सविनय निवेदन अस्ति यत, मतलब सविनय निवेदन है कि अहम, अहम मतलब क्या होता है? अहम मतलब जो होता है, अहम मतलब होता है मैं। अहम मतलब क्या होता है? मैं। यहाँ पर देख रहे हैं जो सविनय निवेदन है कि मैं ज्वरेन पीड़ितः, ज्वरेन मतलब होता है बुखार, पीड़ित मतलब होता है बीमारी, मतलब मैं बुखार से पीड़ित हूँ, मैं बुखार से बीमार हूँ। असीम मतलब हूँ, असीम मतलब क्या होता है? असीम मतलब जो होता है हूँ, असीम मतलब जो होता है हूँ। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जो सविनय निवेदन है कि मैं बुखार से बीमार हूँ। उसके बाद में अतएव अहाँ विद्यालय आगंतुम असमर्थ, असमर्थ मतलब इसलिए, अतएव मतलब होता है इसलिए, मतलब मैं विद्यालय आने में, अगर तू मतलब होता है आने में, असमर्थ हूँ, असीम मतलब असमर्थ हूँ। अतः मह्यम दिन दृश्य, महाशय आपसे निवेदन है कि मुझे इतना से इतना दिन के छुट्टी चाहिए। 2 दिन के है तो यहाँ पर 28 से लेकर 28/1/2026 से लेकर 29/1/2026 तक ले, तो 28 और 1 29 2 दिन छुट्टी हो जाएगा। तो 2 दिन छुट्टी के लिए हम लोग यहाँ पर समय लिख देंगे। आप जिस दिन पत्र लिखते होंगे एक दिन आगे का डेट डालिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद में यात अवकाश प्रदान उपकुर्वन्तु, यानी आप अवकाश प्रदान करने की कृपया करें। उसमें लास्ट में लिखेंगे भवतः आज्ञापालकः छात्र, अगर छात्र है तो छात्र और छात्राएं है तो छात्राएं, छात्र। उसके बाद में अपना नाम, जैसे मेरा नाम क्या है? उपेंद्र है, तो उपेंद्र यहाँ पर क्या कर देंगे? लिख देंगे। जो आपका नाम रहेगा उतना अपना क्या कीजिएगा? नाम लिख दीजिएगा। तो चलिए, ये एग्जाम के दृष्टि से 2026 के लिए पूरा राम बक्सा
साबित होगा। आप निश्चित रूप से देखिए, पूरा समझिए, बहुत सरल भाषा में समझाया गया है। जहाँ दिक्कत है कमेंट बॉक्स में कीजिए, अन्य दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि अन्य दोस्त को भी काम आ सके। चलिए इसी तरीक़े से नेक्स्ट वीडियो लेकर हम लोग आएँगे, 5 को इस तरह का वीडियो लाएँगे जो यहाँ पर क्या है संस्कृत में पत्र लिखने के लिए, जिससे आपको 8 नंबर निश्चित रूप से मिलेगा। चलिए तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।